नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की जानकारी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम जिस जंगली वनस्पति की बात करने जा रहे हैं वो दिखने में साधारण प्याज जैसी लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये भोजन नहीं बल्कि एक तीव्र और खतरनाक औषधीय पौधा है। इसकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग इसे आम प्याज समझ लेते हैं। आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में इस वनस्पति का उपयोग केवल औषधि के रूप में किया जाता है, वो भी सही पहचान, सही प्रक्रिया और सही मात्रा के साथ। गलत उपयोग गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आज हम इसे पूरी जिम्मेदारी और शुद्ध जानकारी के साथ समझेंगे। जिस वनस्पति की आज हम बात कर रहे हैं उसे आम बोलचाल में जंगली प्याज, जंगली कांदा या इंडियन स्क्विल कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ड्रिमिया इंडिका है, जिसे पुराने साहित्य में अर्जीनिया इंडिका भी कहा गया है। आयुर्वेदिक निघंटुओं में इसे कोलकंद और कई स्थानों पर वन पलांडू के नाम से भी वर्णित किया गया है। ये पौधा भारत के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों, पथरीली जमीन, पहाड़ी ढलानों और बंजर इलाकों में प्राकृतिक रूप से उगता है। इसका बल्ब जमीन के भीतर होता है और आकार में प्याज जैसा दिखता है, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। ये स्पष्ट रूप से समझ लेना बहुत जरूरी है कि ड्रिमिया इंडिका का उपयोग भोजन या सब्जी के रूप में नहीं किया जाता। इसका कच्चा या पका सेवन विषाक्त प्रभाव डाल सकता है। आयुर्वेद में इसका उपयोग केवल औषधीय रूप में बताया गया है, वो भी मुख्य रूप से बाहरी प्रयोग के लिए। कुछ विशेष स्थितियों में इसका आंतरिक प्रयोग भी मिलता है, लेकिन वो केवल अनुभवी वैद्य की कड़ी निगरानी में ही किया जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से इस वनस्पति के गुणों की बात करें तो इसका रस कटु और तीक्ष्ण माना गया है। इसका वीर्य उष्ण है और विपाक कटु बताया गया है। गुणों में ये लघु, तीक्ष्ण और सर है। प्रभाव के स्तर पर यह मुख्य रूप से वात और कफ दोष पर कार्य करती है, जबकि पित्त को बढ़ाने की प्रवृत्ति भी रखती है। इसी कारण इसे तीव्र औषधियों की श्रेणी में रखा गया है और लापरवाही से उपयोग करने की मनाही की गई है। अब बात करते हैं इसके वास्तविक और प्रमाणित औषधीय लाभों की। जंगली प्याज यानी ड्रिमिया इंडिका का सबसे प्रसिद्ध उपयोग सभी प्रकार के जोड़ दर्द और वात रोगों में बताया गया है। पुराने समय से इसका बाहरी प्रयोग गठिया, संधिवात, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन और कंधों की जकड़न में किया जाता रहा है। ये त्वचा के माध्यम से भीतर जाकर सूजन को कम करने और प्रभावित स्थान में रक्त संचार बढ़ाने में सहायक माना गया है। जिन लोगों को ठंड के कारण दर्द बढ़ता है या जोड़ों में अकड़न रहती है, वहां इसका तेल विशेष रूप से उपयोगी बताया गया है। त्वचा रोगों में जंगली प्याज का उपयोग बहुत प्रचलित रहा है। आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में इसके तेल, लेप या संसाधित अर्क का प्रयोग दाद, खुजली, फंगल संक्रमण, पुराने घाव, फोड़े फुंसी और त्वचा की गहरी समस्याओं में किया जाता है। ये त्वचा के भीतर मौजूद संक्रमण को बाहर निकालने में मदद करता है और त्वचा की सफाई में सहायक माना जाता है। इसी कारण इसे त्वचा रोगों की तीव्र औषधि माना गया है। सूजन और जलन से जुड़े रोगों में भी इसका बाहरी प्रयोग किया जाता है। जंगली प्याज से तैयार किया गया तेल सूजन वाले स्थान पर लगाने से दर्द और जकड़न में राहत मिलने का उल्लेख मिलता है। ये तेल मांसपेशियों के दर्द और नसों की जकड़न में भी सहायक माना गया है। कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथों और लोक परंपराओं में इसका उल्लेख कफजन्य समस्याओं में भी मिलता है। पुराने वैद्य इसके संसाधित रूप का सीमित उपयोग श्वास और कफ की जड़ता में बताते हैं, लेकिन ये प्रयोग सामान्य लोगों के लिए नहीं है और स्वयं करने योग्य नहीं माना जाता। अब बात करते हैं आधुनिक शोध की बात करें तो ड्रिमिया इंडिका पर किए गए अध्ययनों में इसके भीतर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक गुण पाए गए हैं। इसमें कुछ ऐसे प्राकृतिक यौगिक मौजूद होते हैं जो सूजन और दर्द से जुड़े मार्गों पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन साथ ही इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जैसे तीव्र घटक भी पाए जाते हैं जो गलत मात्रा में शरीर के लिए खतरनाक हो सकते हैं। यही कारण है कि आधुनिक विज्ञान भी इसके चिकित्सीय उपयोग में सावधानी पर जोर देता है। अब बात करते हैं इसके प्रयोग के सही तरीकों की, ताकि कोई भ्रम न रहे। इस जंगली प्याज का सबसे सुरक्षित और सामान्य उपयोग बाहरी रूप में है, तेल के रूप में, मरहम के रूप में या लेप के रूप में। जोड़ों के दर्द और त्वचा रोगों में इसे बाहर से लगाया जाता है। कई स्थानों पर इसके बल्ब को विशेष विधि से तेल में पकाकर जंगली प्याज का तेल तैयार किया जाता है। लंबे समय तक पकाने से इसकी तीव्रता नियंत्रित की जाती है और फिर इस तेल का उपयोग दर्द वाले स्थान पर किया जाता है। ये प्रक्रिया भी पारंपरिक ज्ञान पर आधारित होती है और अनुभव की मांग करती है।
यहाँ फिर से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना जरूरी है, इस जंगली प्याज को कभी भी भोजन, सब्जी या घरेलू नुस्खे की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गलत पहचान और गलत प्रयोग गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। अब सावधानी की बात। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, पित्त प्रकृति वाले लोग और जिनकी त्वचा अत्यंत संवेदनशील है, उन्हें इसका प्रयोग बिना परामर्श नहीं करना चाहिए। खुले घाव पर इसका सीधा प्रयोग नहीं किया जाता। आंतरिक सेवन केवल वैद्य और अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही किया जाता है। अब आपसे एक जरूरी सवाल, आप इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं? आपके क्षेत्र में इसका किस रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या आपने इसका तेल या बाहरी लेप इस्तेमाल किया है? अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि दूसरे लोग भी सही जानकारी से लाभ उठा सकें। कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति या दवा को सही से न पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक जंगली मेडिसिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।